अस्सलामुअलैकुम। ये वीडियो है ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो कि कराची में है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बीएस नर्सिंग के एडमिशन से रिलेटेड वीडियो का कहा ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में। तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ हम नर्सिंग के एडमिशन से रिलेटेड इसमें बात करेंगे कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या है, आप अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं, सैम्पल टेस्ट पेपर्स, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है और इसमें लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की। तो इस वक्त मैंने इनका एडमिशन पोर्टल ओपन किया हुआ है ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी का। यहाँ पर इन्होंने तमाम प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, कौन-कौन से इस वक्त ऑफ़र हो रहे हैं, उनकी डेडलाइन वगैरह क्या है। तो यहाँ पर वैसे तो इन तमाम ही प्रोग्राम्स की एक अलग से वीडियो और एमबीबीएस बीडीएस के एडमिशन्स की भी अलग से वीडियो मैं बना चुकी हूँ। वो वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएँगे, आपको वो अगर चाहिए हो तो। इस वीडियो में हम सिर्फ नर्सिंग के एडमिशन से रिलेटेड देखेंगे। तो यहाँ पर हम नीचे आते हैं। इसमें जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो सितंबर में है। तो यहाँ से ये आ गया पोस्ट आरएन बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 6 सितंबर है। बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग बीएसएन, इसमें भी अप्लाई करने की लास्ट डेट 6 सितंबर है। डिप्लोमा इन नर्स मिडवाइफरी है और इसके अलावा मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग भी और डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन नर्सिंग भी, यानी कि पीएचडी। तमाम ही नर्सिंग के प्रोग्राम्स यहाँ पर इस वक्त इनके एडमिशन्स ओपन हुए हुए हैं और इसमें लास्ट डेट अप्लाई करने की 6 सितंबर है। अब आगे यहाँ पर जो अप्लाई नाउ का ग्रीन बटन आपको दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी कौन से वाले कैंपस में ये प्रोग्राम ऑफ़र हो रहा है। यहाँ पर आपके पास आ रहा है नॉर्थ वाले कैंपस में, मॉर्निंग में ये अवेलेबल है। आप इसको यहाँ से चेक करेंगे, प्रोसीड करेंगे तो ये आपके पास एडमिशन पोर्टल खुल जाएगा, जहाँ पर आपने फॉर्म फिल करके इसमें डायरेक्ट अप्लाई कर देना है। आपने अपना फुल नेम डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है एक्टिव वाला कि जिन पर आपको ईमेल्स रिसीव हों तो आपको उसको एक्सेस कर सकें। सेल फ़ोन नंबर डालना है वो जो एक्टिव हो, ताकि एसएमएस आप रिसीव कर सकें। इसके अलावा नेशनैलिटी, पासवर्ड वगैरह डालना है, अपना एनआईसी का नंबर या बी फॉर्म का नंबर डालना है, पासवर्ड कन्फर्म करके। और यहाँ पे आप आर यू स्टूडेंट या एम्प्लॉय ज़ियाउद्दीन ग्रुप अगर हैं तो चेक कर दें, नहीं है तो कुछ भी मत करें और क्रिएट अकाउंट करके आप इसमें डायरेक्ट फिर आगे जाकर अप्लाई कर सकते हैं बीएस नर्सिंग के प्रोग्राम के अंदर। इसी तरह से फिर आप यहाँ पर बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग के लिए अप्लाई नाउ करेंगे तो यहाँ पर भी आपको आ रहा है कि नॉर्थ कैंपस में ऑफर हो रहा है और मॉर्निंग में ऑफर हो रहा है। आप इसको चेक करेंगे, प्रोसीड कर देंगे तो इस तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इनके एडमिशन पोर्टल का लिंक है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी ताकि आप यहाँ से इनको अप्लाई नाउ कर सकें। इसके अलावा अब यहाँ पर मैंने बैचलर ऑफ नर्सिंग के लिए ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की। यहाँ से हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस स्ट्रक्चर वगैरह देख लेते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने इंट्रोडक्शन वगैरह लिखी है सब। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जाएँ तो यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि आपने एफएससी प्री मेडिकल के साथ किया विद मिनिमम स्कोर ऑफ 50%, यानी कि आपकी आपकी जो परसेंटेज है 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। आपके पास डोमिसाइल सिंध का होना चाहिए। प्रेफरेंस है, इसके अलावा भी अगर कोई है तो आप इसमें अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस सिंध वालों को मिलेगी। जेंडर मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और एज लिमिट जो है 14 से 35 ईयर्स के दरमियान है। जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे इसमें अप्लाई करने के लिए, उसमें मैट्रिक की मार्कशीट है आपकी। यहाँ पर आप अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ भी सबमिट कराएंगे और जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तो आपको यूनिवर्सिटी के अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं, पूरे 4 या 3 जितने भी साल की डिग्री है उसके लिए। मैट्रिक का सर्टिफिकेट होगा, ये आप इसमें अप्लाई करने से पहले जाके अपने स्कूल से मैट्रिक का सर्टिफिकेट ले लें। कुछ बच्चे नहीं ले पाते तो बाद में फिर उनको इशू होता है, तो आप पहले ही ये ले लें ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ कोई मसला ना हो। इसी तरह से इंटरमीडिएट की मार्कशीट, अगर आपके इस वक्त सेकेंडरी के एग्ज़ाम्स तो हो चुके हैं, मार्क्स नहीं आए, ज़ाहिर है रिज़ल्ट नहीं आया अभी, तो आप इसमें फर्स्ट ईयर की बेसिस पर अप्लाई करेंगे और जो आपको मार्कशीट सबमिट करवानी है वो भी आप फर्स्ट ईयर की ही करवाएंगे। इसके अलावा आपको डोमिसाइल अपना देना होगा, वो भी पहले से बनवा कर रखें और डोमिसाइल के साथ एक आपका परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनता है जिसे पीआरसी बोलते हैं, वो भी आप साथ में बनवा के रखें। सीएनआईसी और बी फॉर्म देना होगा, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स देनी होगी, फादर या फिर गार्डियन का सीएनआईसी देना होगा और अगर आपने ओ या ए लेवल्स किया हुआ है तो उसमें आईबीसीसी से इक्विवेलेंसी लेटर आपने लाज़मी इसमें सबमिट करवाना होगा। इसके अलावा यहाँ से हम इनकी स्कीम ऑफ स्टडी पे आप देखें तो यहाँ पे क्रेडिट आवर्स वगैरह लिखे हुए हैं तमाम 4 साल का। ये तो बात के लिए ही होता है, अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो फिर ये इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, ये चीज़ आपके बाद में काम आती हैं। तो यहाँ से हम इसका फ़ीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फ़ीस स्ट्रक्चर में जो इनकी एक तो ये प्रोग्राम इनका बीएस नर्सिंग का 4 साल का है। इसमें जो आपको कुछ वन टाइम चार्जेज़ हैं और कुछ आपको पर सेमेस्टर के हिसाब से देने होंगे। एक तो एडमिशन फ़ीस है, नॉन रिफंडेबल होती है, ये एक दफ़ा आपको 72,000 रुपीज़ देनी होगी। एनरोलमेंट फ़ीस आपको एक दफ़ा देनी है 3,000 रुपीज़। लैब चार्जेज़ आपको एक दफ़ा देनी है 10,000 रुपीज़। स्टूडेंट फंड्स आपको एक दफ़ा देनी है 6,000 रुपीज़। एकेडमिक विज़िट आपको पर सेमेस्टर के हिसाब से 6,000 रुपीज़ देना होगा। सिक्योरिटी डिपॉज़िट आपको एक दफ़ा देना है 6,000 और ये रिफंडेबल होता है, यानी कि डिग्री कंप्लीट करने पर आपको ये वापस मिल जाता है। ट्यूशन फ़ीस ईयर 1 सेमेस्टर 1 का मतलब ये है कि एक सेमेस्टर की 6 मंथ्स की आपकी फ़ीस है, यानी कि एक पहले वाले ईयर में
जो आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। तो ये सेमेस्टर 1 की इन्होंने फ़ीस लिखी है 1,46,850 रुपीज़। उसके बाद ये वैसे तो इन्होंने एक ही मेंशन की हुई है, तो ये इतनी ही रहनी चाहिए, लेकिन कभी-कभी ये होता है कि थोड़ी फ़ीस बढ़ जाती है। तो ये आपकी बिल्कुल जो फर्स्ट ईयर का पहला वाला सेमेस्टर होगा उसकी फ़ीस है ये। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस आपको पर सेमेस्टर के हिसाब से देनी होती है। सेमेस्टर इनका 6 मंथ्स का होता है, पूरे साल का नहीं होता। तो ये आपको एग्ज़ामिनेशन फ़ीस 5,250 रुपीज़ देनी होगी। तो आपको जो टोटल एट द टाइम ऑफ एडमिशन चार्जेस देने हैं वो 2,55,000 रुपीज़ होंगे। और उसके बाद सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स आपको सिर्फ जो पर सेमेस्टर वाले चार्जेस हैं वो सबमिट करवाने होंगे। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा लास्ट पे जो चीज़ आप लोग बहुत पूछते हैं वो ये होती है कि हमें सैम्पल पेपर्स कहाँ से मिल सकते हैं और पास्ट पेपर्स कहाँ से मिल सकते हैं। तो पास्ट पेपर्स तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर सैम्पल एंटी टेस्ट पेपर्स दिए हुए हैं, जिनसे आप तैयारी कर सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे और उसमें किस डिफ़िकल्टी लेवल के MCQs आने होते हैं। और जो भी आपका इसको एप्टीट्यूड टेस्ट देने का जो तरीकाकार होता है वो भी सब मेंशन होता है। तो ये सैम्पल पेपर्स का PDF है मेरे पास, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और इससे तैयारी कर सकते हैं। वैसे ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी की और BS नर्सिंग के लिए बहुत सारे ऑनलाइन सोर्सेज़ वगैरह पे भी जो है तैयारी कराई जाती है इसके टेस्ट की, तो वो भी आप वहाँ से तैयारी कर सकते। नहीं तो जो मेनली टेस्ट आता है वो आपके इंटरमीडिएट की बुक से ही आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि आपने रिस्पॉन्स शीट किस तरह से सॉल्व करनी है, बॉल पेन्स आपने कौन से यूज़ करने हैं, कैंडिडेट नेम, डेट, नेम ऑफ एग्जामिनेशन वगैरह मेंशन करने, ये सब। उसके बाद ZU का जो फॉर्म नंबर होगा रिस्पॉन्स शीट पर वो आपने किस तरह से फिल करना है, पेंसिल यूज़ करनी है या एडमिट कार्ड वगैरह किस तरह से डालना है, ये सब इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो हाउ टू फिल द आंसर्स ऑन द रिस्पॉन्स शीट, ये मैं आपको पूरा बता नहीं रही, आप जब इसका PDF नीचे से डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आप ये देख सकते हैं। MCQs होते हैं इनके पूरे ही पेपर में। आप यहाँ पर इन्होंने ये नहीं लिखा हुआ कि टोटल MCQs कितने होंगे, लेकिन इन्होंने यहाँ पे ये ज़रूर लिखा हुआ है कि आपको MCQ सॉल्व करने के लिए टोटल 100 मिनट्स दिए जाएँगे। यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि टोटल 100 मिनट्स अलाउड है आपके इस टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो मेरे ख़्याल से आपके 100 ही MCQs होंगे, नहीं वैसे ही कंफर्म नहीं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, यानी के की मार्क्स होगा और सारे क्वेश्चंस को आपने रिस्पॉन्स शीट पर डालना है, मार्क आंसर विद पेंसिल। और पेपर के अंदर यानी कि जो आपका एंटी टेस्ट में जो सब्जेक्ट्स होंगे वो बायोलॉजी होगा, केमिस्ट्री होगा, फिजिक्स होगा, जनरल नॉलेज होगा, IQ और लॉजिक होगा, मैथ्स होगा और इंग्लिश होगा। इन तमाम सब्जेक्ट से टेस्ट आता है। तो यहाँ पर उन्होंने फिर बायोलॉजी के जैसे ये MCQs दिए हुए हैं, इससे आपको पता चल जाएगा किस टाइप के MCQs आते हैं। जैसे MDCAT में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल वाले MCQs आते हैं ना, तो इसमें थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल MCAT के हिसाब से कम होता है। तो ये आप यहाँ से इसका देख सकते हैं। कुछ इन्होंने MCQs दिए हैं, जिससे 2-3 सिर्फ एक आइडिया करने के लिए होता है सैम्पल पेपर ना। उसके बाद केमिस्ट्री के ये MCQs दिए हुए हैं, फिर नीचे आए फिज़िक्स के दिए हुए हैं, जनरल नॉलेज वगैरह के दिए हुए हैं। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो के तो चलो आप ये कह सकते हो कि इंटर की बुक से आएगा, तो आप वहाँ से तैयारी कर सकते हो। लेकिन असल मसला जनरल नॉलेज, IQ और लॉजिक वगैरह को होते हैं, उसमें किस टाइप्स के आते हैं, तो यहाँ पे ये सब मेंशन है, आप ये देख सकते हैं। वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, मैथ्स के भी इतने ज़्यादा मुश्किल वाले नहीं आते, नॉर्मल के आते हैं। ये इंग्लिश के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वोकैबुलरी है, ये इस तरह से। तो आप ये नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को BS नर्सिंग के एडमिशन टेस्ट की तैयारी करनी हो, तो मैं कुछ आपको रिसोर्सेज वगैरह बता सकती हूँ जिनसे आप तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आपको करना है तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको रीच आउट करके फिर आपको बता दूँगी कि आप किस तरह से ज़ियाउद्दीन के एंटी टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।